अपने माँ के नाम पर एक पेड़ लगाएंगे और इस पेड़ को देखभाल करेंगे। शामपट की तरफ हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। भाग 1 पढ़ लिए, भाग 2। आज भाग 3 में हमको क्या क्या पढ़ना है आप लोग इसको नोट भी करते जाइएगा, मुख बातें। आज पढ़ना है रेड डाटा पुस्तक प्रवास पुनर्वन रोपण क्या है और कागज का पुनः चक्रण। तो पहले समझिए आप रेड डाटा पुस्तक क्या होता है। रेड डाटा पुस्तक में होता क्या है आप लोग को बनाना भी पड़ेगा फीडबैक में। रेड डाटा पुस्तक में जो विलुप्त प्राणी, संकटग्रस्त प्राणी है, जीव जंतु पेड़ पौधे, उसको नाम को लिखा जाता, उसमें सूचीबद्ध किया जाता, उसी को हम लोग कहते हैं रेड डाटा पुस्तक। तो आप जो अपने दादा से दादी से पूछिएगा कि उनका 80 साल उम्र हो गया है, 50 साल उम्र जिनका है, कि कल तक जो हमारे क्षेत्र में कुछ पक्षी, कुछ जानवर, अन्य प्राणी, कुछ पेड़ पौधे आज वो नहीं दिखाई दे रहे। पूछना कि आप जैसे देखते अभी गिद्ध नहीं दिखाई देता, हम लोग गिद्ध देखे थे, आप लोग गिद्ध देखे हैं? नहीं। क्या हो गया? वो विलुप्त हो गया है। तो ऐसे जो प्राणी हैं, ऐसे जो पेड़ पौधे हैं, ऐसे जो आपको स्पीशीज हैं, उनको क्या किया जाता है? उस रेड डाटा पुस्तक में उसको दर्ज की जाती है। आप उसमें गूगल में भी खोल के आप देख सकते। अब है दूसरा प्रवास। प्रवास का मतलब होता है कि कुछ दिन के लिए लोग कहीं चले गए और फिर अपने जगह पर वापस लौटे, उसी को बोलते हैं प्रवास। मान लीजिए हम अभी यहाँ हैं, 1-2 साल के लिए, 6 महीना के लिए हम दूसरे जगह चल जाएं, तो क्या होगा? फिर हम अपने जगह पर चलेंगे, उसी को बोलते हैं क्या? प्रवास। तो बहुत से जो पक्षी है, मौसम परिवर्तन के कारण, कुछ घटनाएं के कारण, मौसम की कुछ घटनाएं घटती है जिसके कारण, और प्रजनन के कारण जो पशु है, पक्षी है, और दूसरे जगह क्या करता है? चला जाता है प्रवास में, और फिर वापस लौट जाता है, उसी को बोलते हैं प्रवास। आप जानते होंगे साइबेरियन क्रेन, साइबेरिया से आता, हिमालय पर्वत को पार करके एक आता है, देखिएगा अभी आप, वो यहाँ आता है और फिर यहाँ रहता है और वहाँ फिर वो बच्चा देता है और फिर वो वापस लौट जाता है। क्यों? जलवायु परिवर्तन के कारण। चाहे कोई घटना वहाँ घटी तो आपको आ गया, और एक आपको भारत में काफी संख्या में साइबेरियन क्रेन पक्षी आता है और फिर वो चला जाता है वापस लौट, और हिमालय पार करके आता, कितना दूर से आता है फिर लौट जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? प्रवास। और फिर है आपको तीसरा है पुनर्वन रोपण। इसको समझना है कि आप ये जो जंगल है, प्राकृतिक संपदाएं हैं, इसको आप क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। मतलब ये पेड़ है, हमको जरूरत है, इस पेड़ को हम उपयोग करेंगे, इसको काटेंगे। लेकिन करना क्या है कि अगर आप पेड़ काटते हैं तो
आप पेड़ लगाइए, फिर वन को रोपिए। अगर नहीं रोपिएगा, सिर्फ काटिएगा, तो क्या होगा, आपका धरती से पेड़ पौधे खत्म हो जाएगा और आपका प्रकृति क्या है, संकट में पड़ जाएगा, पर्यावरण संकट में पड़ जाएगा। किसी ने कहा है कि बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, आंगन में रहने दो, फल नहीं देगा छांव तो देगा। बहुत सा पेड़ जो है फल नहीं देता है, अरे फल देने वाला पेड़ नहीं, इसको काट, टेंगाड़ी भिड़ाया काट दिया कि फल दे रहा है। तो खाली आम अमरूद का पेड़ से आप लगाइएगा आम के, बाकी जो फल देने वाला पेड़ है इसको काट दीजिएगा, तो क्या होगा, आपका धरती जो हरा भरा है वो कल क्या होगा, वीरान हो जाएगा। तो उसे पेड़ को भी रहने दे। अगर घर में कोई बूढ़ा आदमी हो गया तो उसको भगा दीजिएगा, नहीं। फिर कहता है पेड़ कि पीता हूं विष और देता हूं अमृत, इसलिए पेड़ को लगाइए, पेड़ को काटिए, खाली नहीं। और अभी आप लोग को माननीय प्रधानमंत्री ने एक अभियान पूरे भारत में चलाए कि हमारे पर्यावरण और प्रकृति कैसे संतुलित रहेगा। माँ के नाम पर एक पेड़ लगाना है आपको, तो आज आप लोग लगाएगी ना? यस सर। आप भी लगाइएगा ना? यस सर। माँ के नाम पर एक पेड़ आपको लगाना है। क्यों? उसी ढंग से अगर आप पेड़ लगाते हैं, उसको देखभाल करते हैं, जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो भी आपको क्या करेगा, माँ जैसा आपको दिन वो भी अच्छे अच्छे फल देगा। तो पेड़ लगाना है आज? यस सर। आज से हम लोग शुरुआत करते हैं, पेड़ लगाएंगे माँ के नाम। लेकिन एक कहानी और है, और वो कहानी जो है बिहार का ही है, भागलपुर जिला का गोपालपुर प्रखंड का एक गांव है धरहरा। और ऐसा गांव है कि जब कहीं बेटी पैदा होता है किसी के घर में तो आदमी दुखित हो जाता है। लेकिन धरहरा की परंपरा है कि जब बेटी पैदा होता है तो उस गांव में खुशहाली मनाई जाती है और उस बेटी के नाम पर वृक्ष लगाया जाता है और उसको पूरी तरह से सेवा संरक्षित करता है और उसको बड़ा करता है। जैसे बेटी भी जब बड़ा होता है परिवार में तो क्या करता है, वो समृद्धि और विकास का घोतक है। उसी तरह से वो पेड़ वहां लगाता है, खुशियां मनाता है। उस गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए कि धरहरा की परंपरा को कैसा है, तो हमें जो वृक्ष है वो क्या करता है, जब वो बड़ा होता है तो भी क्या करता है, हमें अभी बताए थे कि पीता है विष और देता है अमृत। अगर ये वृक्ष नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप पढ़े हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या पढ़े कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। अब आगे इसको देखिए, कागज का पुनः चक्रण। ये जो कागज है, एक किताब जो है एक कागज का बनता, लेकिन आपको मालूम होगा कि 1 टन कागज को बनाने में, 1 टन कागज को बनाने में बड़े बड़े विशाल जो वृक्ष है, कम से कम 15 से 20 वृक्ष को काटना पड़ता है तो 1 कुंटल कागज तैयार होता है। इसलिए हम लोग को क्या करना है, कागज को पुनः चक्रण, ऐसा कुछ हम लोग प्रक्रिया अपनाएं कि कागज को हम जो इस काम कर रहे हैं फिर दूसरे काम में भी हम लगाएं ताकि कम हो सके। और हम आप कौन सा उपयोग विधि करते हैं कि जिससे हम कागज की जो अधिक निर्भर है कागज पर उसको हम कम कर सकें। इस तरह से आप पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण कर रहे थे
तो आपको इस सारी चीजों पर जब तक ध्यान नहीं देते, पढ़ना क्या है? पढ़ना है अपने लिए, समाज के लिए और देश के लिए। इसको पढ़ना है, जीवन में पालन करना है। तो आज जो है हम लोग इस अध्याय को समाप्त करते हैं और आपको 5वां दिन फीडबैक प्रस्तुत करना है।